हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आपकी जो टेक्स्ट बुक का जो थर्ड चैप्टर है, नाउ आई एम स्टार्टिंग इट, अब मैं इसे प्रारंभ कर रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसे खोलें और समझने का प्रयास करें। टू स्टोरीज़ आपके चैप्टर का नेम है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इट मीन्स उड़ान के बारे में दो कहानियाँ फर्स्ट चैप्टर अपन आज स्टार्ट करेंगे। इसमें दो छोटे छोटे प्रसंग है कि जैसे मनुष्य का बच्चा भी पहला कदम चलता है तो उसे बहुत दिक्कत आती है, गिरता है, उड़ता है और अंततः वो सफल हो जाता है। वैसे ही पक्षियों के साथ पहली जो स्टोरी है इस फर्स्ट फ्लाइट, इसका तात्पर्य यही है कि उसकी प्रथम उड़ान। एक पक्षी की जो समुद्र में रहता है, सीगल की प्रथम उड़ान के बारे में बताया गया है इसमें कि कैसे उसके बहन भाई और उसके पेरेंट्स उड़ जाते हैं और वो रह जाता है, कैसे वो छलांग लगाने की में हिम्मत जुटाने में असफल रहता है, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। तो सिंस द अर्लीस्ट टाइम बताया जा रहा है कि आदिकाल से, प्रारंभ से ही, वुमेन्स हैव ए ड्रीम्ड, मनुष्य ने सपना देखा, ऑफ कॉन्करिंग द स्काईज, किस चीज़ की? आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ उड़ान के बारे में दो कहानियाँ हैं। ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड ऑफ फ्लाइट, एक नन्हा सीगल जो उड़ने से डरा हुआ था। फर्स्ट कहानी इसके बारे में, हाउ डज इज कंकर इज फियर, वो किस प्रकार से अपने डर पर विजय प्राप्त कर पाता है। कॉन्कर यानी विजय प्राप्त करना, फियर मीन्स डर। अ पायलट, जो सेकंड स्टोरी आपकी होगी, अ पायलट इज़, बिफोर यू रीड वाली लाइन जो आपकी है वो मैं पढ़ के बता रहा हूँ दोस्तों इसमें आपको। अ पायलट इज़ लॉस्ट इन इज स्टॉर्म क्लाउड्स, एक वायुयान चालक कैसे बादलों के तूफान में भटक जाता है। डज ही अराइव सेफ, क्या वो सुरक्षित पहुंच पाता है। हु हेल्प्स हिम, कौन उसकी सहायता करता है। दूसरी स्टोरी इसके बारे में जिसे अपन आगे के ऑडियो लेक्चर में देखेंगे। इस फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, इसके बारे में देखो मैं समराइजेशन बताता हूँ कि एक नन्हा सीगल, सीगल क्या है? एक ऊंचा बोलने वाला, तीखा बोलने वाला, एक सफ़ेद और स्लेटी कलर का समुद्री पक्षी होता है जिसे सीगल कहते हैं। वो, उसके माता पिता और उसके बहन भाई उड़ जाते हैं, वो रह जाता है, हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये जो नेक्स्ट पेज में आपके, इसके नेक्स्ट पेज में इसकी पिक भी दिखाई गई है, तो उस पिक से आप देख सकते हो। और अंततः गतवा, ये फैमिली के 6 मेंबर है, एक बहन है, 2 भाई है इसके, और इसके माता पिता हैं और ये खुद है। कैसे इसके माता पिता और इसको ताना मारते हैं ऐसे उड़ने के लिए, कैसे हिम्मत देते हैं, कैसे मोटिवेशन देते हैं, और अंततः गतवा अपनी फर्स्ट फ्लाइट में कैसे सफल हो पाता है, इसके बारे में बताया गया है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन इज लेज, लेज यानी शिला फलक कह दो या चट्टान कह दो कि वह बच्चा सीगल अभी भी अपने शिलाफलक पर अकेला था। अकेला, जो शिलाफलक था उस पर अकेला ही रह गया क्योंकि उसके माता पिता ये उठ के जा चुके थे। हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पूर्व, द डे बिफोर यानी एक दिन पूर्व ही उड़कर जा चुके थे। ही हैड बीन बी अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम, वह उनके साथ उड़ने में डर गया था इसलिए वो उड़ नहीं पाया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of blaze and attempt to flap his wings, he became afraid. दोस्तों, जब उसने किसी प्रकार से चट्टान पे दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर जब वो चट्टान के किनारे तक आया तो अपने पंखों को फड़फड़ाने की उसने कोशिश की, लेकिन वो डर गया। उड़ने के लिए वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, छलांग नहीं लगा पाया। द ग्रेट एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी विशाल विस्तार, ग्रेट यानी विशाल और एक्सपेंस यानी विस्तार, ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनिथ, बिनिथ यानी नीचे। क्यों ऐसा नहीं कर पाया? क्योंकि जब उसने नीचे की तरफ देखा तो चट्टान के नीचे एक विशाल सी यानी समुद्र फैला हुआ था, विस्तार जिसका बहुत अधिक था, बहुत अधिक, दूर दूर तक, कोसों तक, जहाँ तक नज़र जाए पानी पानी उसने देखा, तो वो हिम्मत नहीं जुटा पाया। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, तो और ये कई मीलों तक फैला हुआ था वास्तव में, तो उसे देखकर वो हिम्मत नहीं जुटा पाया दोस्तों।
ही फेल्ट सर्टेन डेट दिस विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसे लगा कि उसके निश्चित रूप से, सर्टेन यानी निश्चित रूप से, कि जो उसके पंख है वो उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, यानी सहारा नहीं दे पाएंगे अगर वो उठने की प्रयास करेगा तो। सो ही वेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लिप्ड एट नाइट। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और कगार के नीचे के उस छिद्र की तरफ चल दिया जहाँ उसने रात बिताई। वहाँ दौड़ के वो चला गया और वहीं पे वो पूरी रात भर सोता रहा। Even when his of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, फार शॉर्टर दैन से तात्पर्य यानी काफ़ी छोटे, यहाँ तक कि जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन उड़ गए थे उनके पंख, तो वो महसूस करता है कि उनसे भी बहुत छोटे थे। ये उसकी अब इमेजन सोच रहती है कि मेरे भाई बहन जो उड़े हैं उनके पंख तो मेरे से बहुत छोटे हैं। रन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे। लेकिन उन्होंने पंखों को फड़फड़ाया और वो यहाँ से उड़ गए। ही फेल टू मस्टर ऑफ क्रेज टू टेक डेट द प्लंक्स विच appeared टू हिम सो डेस्परेट। लेकिन वो ऐसे छलांग लगाने में असफल रहा क्योंकि वो सांस नहीं जुटा पाया। उस भयावह स्थिति को देख के वो डर गया कि नीचे खुले आकाश के नीचे बहुत विशाल समुद्र से, ग्रेट एक्सपेंस यानी विस्तार वाला समुद्र से नज़र आया, तो वो छलांग लगाने में असफल रहा और वो उड़ने में भी असफल रहा। दोस्तों, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली। उसके माता पिता उसके पास आते हैं और तीखी आवाज़ में उससे पुकारते हैं पास आके। upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके माता पिता उसे धमकी भी देते हैं कि वह जब तक यहाँ से नहीं उड़ेगा। उसके माता पिता उसे कहते हैं, उसे फटकारते हुए, थ्रेटनिंग यानी डराते हुए, धमकाते हुए, कि वह तब तक उसको यहीं छोड़ देंगे जब तक वो भूखे नहीं मर जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि उसके फटकार लगाते हैं कि कगार, तुम शिलाफलक पर ही भूखे मरते रहना, अगर तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे तो तुम जब तक कि तुम नहीं उड़ पाओगे, हम तुम्हें यहाँ भोजन भी प्रोवाइड यानी उपलब्ध नहीं कराएंगे। किंतु इतना सुनने के बाद भी उसने अपने जीवन की खातिर वह उड़ नहीं पाया, यानी हिम्मत नहीं जुटा पाया। लास्ट वर्ड है ही कुड नॉट मूव यानी हलचल या गति करना होता है दोस्तों। डेट वॉज 24 आवर्स एगो। ये अब 24 घंटे पहले की बात थी जब माता पिता ने उसे फटकारा तो भी हिम्मत नहीं जुटा पाया, उड़ नहीं पाया, तो 24 घंटे के लिए उसे अकेला छोड़ दिया गया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यहाँ राइटर का ये है, लेखक का। सिंस देन द नो बॉडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट। एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपनी चट्टान से क्या देखा कि उसके माता पिता अपने भाई बहनों को चारों ओर उड़ने की कला में निपुण कर रहे थे, उसे सिखा रहे थे, उन्हें गुर दे रहे थे कि कैसे उड़ने में किस तरीके से परफेक्ट देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला में निपुण कर रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। वो उन्हें सिखा रहे थे कि स्कीम यानी पानी को छूते हुए कैसे निकला जाता है, किसी को छूते हुए कैसे निकला जाता है, और डाइव यानी शिकार के लिए कैसे गोता लगाया जाता है। ही हैड, मछली का अगर समुद्र में शिकार करना हो, पक्षी भी मछलियाँ पकड़ के खाते हैं दोस्तों, यू नो ऑल्सो, तुम ये सब जानते हो। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट। यहाँ उसने अपनी चट्टान से अपने भाई को, बड़े भाई को, अपनी पहली हेरिंग जो मछली होती है, इल्सा भी कहते हैं इसको, उसका शिकार करते और उसे डेवर यानी निगलते हुए देखा, खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff
टॉन्टिंग हिम विथ इज कावर्ड आइज। कावर्ड आइज यानी डरपोक। क्लिप एक खड़ी चट्टान होती है, ऊंची खड़ी चट्टान के लिए दोस्तों ये अपन ने वर्ड मीनिंग में भी देखा है। और प्लेटो यानी पठार होता है। जब उसके बड़े भाई ने पहली मछली को पकड़ा और निकला तो वो ये सब देख रहा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कह के की तेज़ आवाज़ करते हुए चारों ओर चक्कर काट रहे थे। उसको हिम्मत दे रहे थे भाई वो भी उड़े। और पूरी सुबह उसका परिवार उसकी कायरता के लिए उसे भांति भांति के दोस्तों ताने भी मार रहा था। और सामने वाली चट्टान पर वो उसका परिवार बैठा था और वो उसके सामने अपोजिट, दोनों चट्टानें एक दूसरे के अपोजिट थी, एक दूसरे को देख रहे थे। ये छोटा सीगल अपनी फैमिली को देख रहा था। सामने वाले नीचे की चट्टान पर एक बड़े पठार के बीच में घूमता रहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया दोस्तों। और उसकी कावर्ड आइज से यानी उसकी कायरता के लिए उसका परिवार उसे टॉन्टिंग भी कर रहा था। द सन वॉज नाउ असेंडिंग। असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ना। अब सूर्य ऊपर, द स्काई आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसकी जो शिलाफलक था यानी चट्टान थी उस पर चमक भी रहा था। डेट फेस द साउथ, जिसका मुख दक्षिण की ओर था दोस्तों। साउथ मीन्स दक्षिण। ही फेल्ट एट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। अब वो काफ़ी अपने आप को गर्म महसूस करता है। क्यों महसूस करता है? क्योंकि वो कल शाम से कुछ नहीं खाया था, तो उसे दोनों तरीके से, ऊपर से गर्मी लग रही थी और नीचे से अंदर से भूख, इंटरनल रूप से भूख से पीड़ित था वो। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक यानी किनारा या कगार कह दो। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। वो धीरे धीरे करके अपने शिलाफलक चट्टान के किनारे पे आता है और एक टांग पर खड़ा होकर दूसरी टांग को अपने पंखों में छिपा लेता है दोस्तों। हीज क्लोज्ड वन आइज, और फिर पहले एक आंख बंद करता है, देन द अदर, फिर दूसरी आंख बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एज सिल्प, और अपने आप को एक बहाना सा, प्रिटेंडेड यानी बहाना बनाता है, सोने का बहाना बनाता है कि मानो जैसे उसे नींद आ रही हो, वो बहाना बनाया उसने। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन उसने देखा कि उसके माता पिता उसकी इस बात को भी ध्यान नहीं दे रहे, उसे देख नहीं रहे। He saw his two brothers and his sister laying on his the plateau. वो देख रहा है कि उसके दो बहन भाई और माता पिता उस सामने वाली चट्टान पे, विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। उसके दोनों भाई और उसकी बहनें अपने अपने सिर को अपनी अपनी गर्दन में छिपाकर पठार पर ऊँगते हुए, लेटे हुए देखा और सोते हुए देखा। महसूस किया कि वो सो रहे थे। अपने जो गर्दन थी उसको, अपने सिर को अपनी गर्दन में छिपाकर पठार पर ऊँगते हुए लेटे देखा उसने अपने बहन भाइयों को। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। वाइट बैक यानी सफ़ेद जो पीठ होती है, फीदर्स पंख होते हैं, और प्रिनिंग यानी साफ करते हुए, चमकाते हुए दोस्तों, ठीक करते हुए कोई भी बिगड़ी हुई स्थिति को। और उसने देखा कि उसके पिताजी अपनी चोंच से अपनी सफ़ेद पीठ के पंखों को संवार रहे थे। एक एक करके वो देख रहा, अपने उनके बहन भाइयों को उसने ऊँगते हुए देखा, पिताजी को अपनी पीठ के संवारते हुए देखा। नेक्स्ट वो देखता है ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। वो देखता है कि खाली स्वयं उसकी माँ ही थी जो उसे देख रही थी, और उसके अलावा उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट यानी वक्ष स्थल भी कह सकते हैं, छाती कह सकते हैं, कि जो उसकी जो माँ थी, सी वाज स्टैंडिंग ऑन हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। उसकी माँ उसे देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प। हम्प यानी उभरा हुआ भाग होता है, जैसे समतल ज़मीन का पार्ट है उसमें कुछ उभरा हुआ कूबर टाइप जो क्षेत्र होता है उसे हम्प कहते हैं दोस्तों इन इंग्लिश। ऑन दिस प्लॉट, उस पठार का जो उभरे हुए भाग पे उसकी माँ खड़ी थी, आगे की तरफ वह अपने वक्ष स्थल छाती करे हुए, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ। नाउ एंड अगेन सिट और एट ए पीस ऑफ फेस डेट ले एट हर फिट। और उसकी माँ आगे की तरफ छाती के करे हुए खड़ी तो थी, लेकिन साथ में क्या था कि उसके पंजों के पास में मछली के टुकड़े पड़े थे जिन्हें वो चीर फाड़ रही थी। हर
सी नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फ्लेश डेट लेयर फीट, जो पंजों के पास मछली का टुकड़ा पड़ा था उसे चीर फाड़ रही थी देने। स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ ए हर बैक बीक ऑन द रॉक, और समय समय पे वो क्या करती कि चट्टान पर अपनी चोंच के हर ओर से रगड़ती, यानी चोंच को वो उस मछली के टुकड़ों को करने के लिए उससे पहना भी कर रही थी, धारदार बना रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैंडेड हिम, मैंडेड यानी पागल करना। अब वो 24 घंटे से भूखा था दोस्तों, तो सीगल को, ये सीगल के लिए दृश्य उसे पागल कर रहा था क्योंकि वो भूखा था। उसकी माँ जो शिकार का मछली थी उसका शिकार, जो उसके कुछ इस पार्ट को चीर फाड़ कर रही थी और चोंच को पहना कर रही थी। हाउ ही लव टू हियर फूड डेट वे स्क्रैपिंग इज बिग नाउ एंड अगेन टू वेट इट। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था और वो सोच रहा था उस प्रकार से भोजन को फाड़ना, समय समय पे चोंच को रगड़ना, तेज़ करना, रगड़ कर उसे उसे सब बहुत पसंद था शुरू से ही। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वह उससे अपनी माँ से कहता है कि गे गे की आवाज़ करके कि उसके पास वो कुछ खाना लेके आए। गा कोल आहा सी स्क्रेम्ड बैक ड्रिसवेली बट ही केप्ट ए कॉलिंग plentifully and after a minute or so he uttered a joyful scream। शुरू में तो उसकी माँ ने दोस्तों उसका उपवास में प्रत्युत्तर दिया, गाँव कोल आहा, गाँव कोल आहा कह के उसका एक तरीके से उपहास किया और प्रत्युत्तर इस तरीके से दिया, लेकिन वह दुखपूर्वक पुकारता ही रहा और 1-2 मिनट बाद एक हर्ष में चीख मारी उसने। जॉयफुल स्क्रीम यानी हर्ष, खुशी की चीख। क्यों मारी? क्योंकि उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आ रही थी। हिज मदर हैड ए पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, मछली का टुकड़ा पकड़ के उसकी तरफ आई एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उसके पास से उड़ी। ही लेंड आउट ईगरली, वो बड़े उत्सुकता से झुका उस भोजन की तरफ, वो भी ही लेंड आउट बाहर की तरफ, ईगरली यानी उत्सुकता से। जब उसकी माँ उसके लिए खाना लेके आई दोस्तों, तो नन्हा समुद्री पक्षी भी उत्सुकता दिखाता है, टैपिंग द रॉक, और जो चट्टान को पाँव से थपथपाता है विथ इज फिट, अपने पाँव से, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और प्रयास करता है जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक अपनी माँ के जाने का। दोस्तों इससे नेक्स्ट आगे देखें। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जब वो उसके सामने आके उसकी माँ उसके लिए जो शिकार लेके आई थी, मछली का टुकड़ा भोजन के रूप में, सी होल्टेड हर विंग्स मोनसनलेस, वहाँ के स्तर हो जाती है, मोनसनलेस यानी बिना हिले डुले, अपने पंखों को स्तर कर देती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा था, उसकी माँ की चोंच में, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसको लग रहा था सीगल को कि लगभग ये मेरी पहुँच में ही है। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, एक क्षण के लिए तो आश्चर्य में विचार करता है, इंतजार करता है। वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर, ये सोचते हुए कि ये कि पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैंडेड बाय हंगर, और भूख से उसके बाद प्रताड़ित होकर, ही ड्राइव्ड एट द फिश, वो उस मछली के टुकड़े पे डाइव्ड यानी गोता लगा देता है। दोस्तों अपने इस ऑडियो लेक्चर में अपन यहीं तक का रखेंगे, नेक्स्ट अपने ऑडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो लेक्चर अगेन एंड अगेन विथ वर्ड मीनिंग, वर्ड मीनिंग के साथ इसे बार बार सुने एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और इसे समझने का प्रयास भी करें। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।